चंडीगढ़ में 16 साल की बच्ची के साथ बड़े भाई के दोस्त और 51 साल के आदमी ने किया दुष्कर्म। समाज कल्याण विभाग के साथ काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने शनिवार को बताए नाम। बुधवार को पेट दर्द की शिकायत के साथ GMSS 16 पहुंचने पर बच्ची की गर्भवती होने की खबर आई सामने। देश में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ब्रिटेन की मशहूर पत्रिका लेसेंट ने लिखा, भारत स्पष्ट रूप से एक खतरनाक अवधि का सामना कर रहा है। हालांकि देश ने कई मामलों में, विशेष रूप से इतने बड़े और विविधता वाला राष्ट्र होने के बावजूद अच्छी प्रतिक्रिया दी। सूरत क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 33 लाख की मूल्य की 13 किलो 34 ग्राम MD ड्रग केस में 2 और को किए गिरफ्तार। 22 सितंबर को ड्रग समेत 3 को किया था गिरफ्तार। आगरा के परिवहन विभाग के अधिकारी की बेटी ने 6 महीने में ऑनलाइन गेम खेलकर गंवाए 2.5 लाख रुपए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिया गया था मोबाइल। 22 सितंबर को साइबर क्राइम की आशंका से दर्ज कराए गए केस की जांच रिपोर्ट से पैसे गेमिंग कंपनी को ट्रांसफर करने की बात आई सामने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को अलकायदा के संदिग्ध आतंकी समीम अंसारी को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान बंद होने से दिल्ली मेट्रो को हुआ 1609 करोड़ का घाटा। शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। भारत चीन विवाद पर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, हमें हमारे हितों की रक्षा करने में अपने सशस्त्र बलों पर और उनकी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीनियों से बातचीत करने में सैन्य कमांडरों और कूटनीति माध्यमों दोनों पर भी विश्वास करने की जरूरत। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वे के अनुसार भारतीय हार्ड इम्यूनिटी से कोसों दूर। धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के दौरान मास्क पहनने पर जोर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया, ICMR के दूसरे सीरो सर्वे के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे, जिसके शुरुआती नतीजों के अनुसार हम हार्ड इम्यूनिटी से काफी दूर हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का पालन करें। पहले सीरो सर्वे में 0.73% लोगों में ही मिला था वायरस। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार, जिसमें 50 लाख से अधिक हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 शहरों से शिकायत मिलने के बाद निजी अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी जैसी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का प्रयोग करने से रोका। सोमवार को साउथ ब्लॉक में हुई रक्षा खरीद परिषद की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से 720 करोड़ मूल्य के असॉल्ट राइफल्स, 970 करोड़ के एंटी एयरफील्ड हथियार और 540 करोड़ की लागत से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट खरीदने का लिया फैसला। रक्षा मंत्री समेत रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह भी थे शामिल। IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिक साइंस के प्रोफेसर अशोक पटेल ने कोरोना वायरस पर टाइकोप्लेनिन नाम की ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक दवा को बताया सबसे असरदार। रिसर्च में बाकी दवाइयों की तुलना में टाइकोप्लेनिन कोरोना पर 10 गुना ज्यादा असरदार हुई साबित। सोमवार शाम मेरठ के सरदनाथ क्षेत्र में डेयरी पर बैठे युवक सहवाज की 20,000 के लेनदेन के पीछे गोली मारकर की हत्या। सकल घरेलू उत्पाद में आई गिरावट पर बोले गौतम अडानी, व्यापार अवसरों के मामले में देश अन्य समरूपी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। केरल सरकार ने कोरोना सुरक्षा उपायों के साथ 16 नवंबर से सबरीमला की वार्षिक यात्रा शुरू होने की घोषणा। राज्य के सभी दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 की आर्थिक सहायता के साथ पंडाल के लिए बिजली दरों में 50% की छूट देगी पश्चिम बंगाल सरकार। कोलकाता में 2,509 और पश्चिम बंगाल पुलिस के अंतर्गत 34,437 दुर्गा पूजन का किया गया है आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी ने किया गठबंधन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्देशक क्षितिज रवि प्रसाद के वकील सतीश मान सिंधे के क्षितिज के साथ NCB के गलत व्यवहार और यातनाएं देने के दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। NCB के निदेशक KPS मल्होत्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, क्षितिज R प्रसाद को NCB के मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों द्वारा अपमानित और यातनाएं देने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट ने सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया। उनकी मेडिकल जांच के बाद ही 27 सितंबर को कोर्ट से 3 अक्टूबर तक की रिमांड पर लिया गया है। साथ ही उन्हें पत्नी और ससुर से मिलने के लिए MGDO के दफ्तर में इजाजत भी दी गई।
कृषि कानून के विरोध में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है। उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर कुचल दी गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने के बाद खट्टरकला में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने आईएनसी पंजाब के अपने सहयोगियों के साथ एसबीएस नगर के खट्टरकला में किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। इस नए किसान बिल से जो अधिक प्रभावित होंगे। हम पंजाब के किसानों के लिए खड़े हैं और इसका विरोध करने के लिए सब कुछ करेंगे। कृषि कानून के विरोध में पंजाब किसान का रेल रोको आंदोलन 2 अक्टूबर तक बढ़ा। 24 सितंबर से ट्रैक पर बैठी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी आंकड़ों के अनुसार 48 घंटों में 390 किसानों से 10 करोड़ 53 लाख के धान की एमएसपी पर की गई खरीद। सुपर ओवर में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस पर पाई जीत। सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए विद्यालय के सभी कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को बिहार के दरभंगा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा परिसर स्थित एटीएम में कैश डालने आए सीएमसी कंपनी के कर्मियों से बदमाशों ने 12,47,500 रुपए लूटे। राजस्थान में 24 जिलों की 934 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के पहले चरण में 84% हुआ मतदान। जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एसबी बालासुब्रमण्यम को भारत रत्न देने की मांग। 25 सितंबर को 74 वर्ष की उम्र में हुआ था निधन। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत। चंदवा थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ जीभ काटने की थी कोशिश। 9 दिनों तक बेहोशी के दौरान अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में थी भर्ती। शुरुआत में पुलिस ने रेप की जगह मामूली छेड़छाड़ का किया था केस दर्ज।